नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी डाक मित्र पोर्टल से पार्सल बुकिंग से लगा के उसको कैसे पैक करना है सही तरीके से, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, किस तरीके से क्या करना है और साथ ही पोस्ट ऑफिस में जमा करने तक का पूरा लाइव प्रोसेस इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सीएससी डाक मित्र पोर्टल वाली सर्विस में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक पार्सल बुक करने के लिए सिंपली से मुझे आ जाना होता है आप सभी को डाक मित्र वाले पोर्टल पर, और यहाँ पे सीएससी कनेक्ट वाला जो लिंक दिया होता है उस पर क्लिक करके आपको इस पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले आपको कितनी बुकिंग आपने की है, कौन कौन सी की है, वो सारा ट्रेंड आपको दिखता है। प्लस इसी के साथ में आपको यहाँ पे देखो बुकिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है। एक बुकिंग करने के लिए सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाता है जिसमें एक तरफ आपको सेंड फ्रॉम और दूसरा तरफ सेंड टू का कॉलम दिया रहता है। ठीक है, ये कैसे भरना है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, बाकी मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो सेंडर नेम में एक तरफ जो कॉलम दिया है सेंडर नेम की तरफ वाला, तो जो भेज रहा है उसकी डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पर बीएलई की डिटेल नहीं रहेगी। अगर बीएलई खुद का पार्सल भेज रहा है तो वो अपनी डिटेल डाल सकते हैं। रिसीवर नेम में जिनके लिए भेजा जा रहा है, जैसे अगर आप पैन के फॉर्म भेज रहे हो तो यूटीआई के ऑफिस का पता रहेगा, किसी दोस्त को चिट्ठी भेज रहे हो, कुछ मिठाई भेज रहे हो तो उसका नाम पता रहेगा, या कस्टमर को कोई पार्सल भेज रहे हो वो आपका वहाँ पे उस तरीके से रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखो आर्टिकल सर्विसेज लिखा रहता है, तो वहाँ पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से जो भी पार्सल बुक कर रहे हैं उसमें कोई कांच का या कोई बैटरी या मतलब कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ वगैरह आप नहीं भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। स्पीड पोस्ट में आपको लंबाई चौड़ाई उसकी लिखने की जरूरत नहीं होती है, केवल वजन ही लिख देंगे काफ़ी है। लेकिन रजिस्टर्ड पार्सल में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और वजन चारों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। कैसे करना है अभी लाइव में करके दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं कस्टमर की डिटेल डाल के वो आपका जो प्रोसेस है रसीद निकलने वाला वो कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेंडर और रिसीवर यानी कि भेजने वाले का और पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल सर्विस टाइप सेलेक्ट करना है कि स्पीड पोस्ट से भेजना है या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये एक तराजू होना चाहिए जिससे आप वेट उसका पार्सल का नाप सको कि कितना वजन है उसका। और साथ ही साथ स्पीड पोस्ट अगर आप कर रहे हो तो केवल आपको वजन ही लिखना है कितना वो उसकी वजन है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड पार्सल बुक कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पार्सल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये हमारा पार्सल है मान लेते हैं तो इसको सबसे पहले तो वेट कर लेना है हमें इस तरीके से। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से वेट कर लेना है किसी स्टेबल जगह पर रख के, और उसके बाद आपको क्या करना है कुछ इस तरीके से आपको इसका लंबाई क्या है पार्सल का अगर आप पार्सल बुक कर रहे हो, और चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकाल के आपको जो है वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इस पार्सल का टैरिफ यानी कि कितना रुपया लगेगा इसको भेजने का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसका कितना वजन है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। इसलिए आप ये सारी चीज़ें तौल के और नाप के सही भरिएगा, क्योंकि अगर आपका डिस्पेरेंसी होता है यानी कि वजन ज़्यादा है आपने कम लिखा है तो ऐसे में आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट टैरिफ का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली से उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिख के आ जाएगा कि इस पार्सल को भेजने के लिए कस्टमर से आपको कितना पैसा चार्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है अगेन से, और पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको सीएससी के डिजिटल सेवा वैलेट पे ये ले जाएगा पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप जो भी लॉगिन पिन है आपका वो यहाँ पे डाल के इसको वैलिडेट पे क्लिक करोगे। वो करने के बाद आपसे वैलेट का पिन पूछेगा तो वो पिन डाल दीजिएगा, और वो पिन डालने के बाद पे पे क्लिक करोगे तो आपका जितना कमीशन बच रहा है वैलेट से पैसा कटते समय आपका जो वीएलई का यानी कि कमीशन है वो पहले ही आपको लेस होके जितना पैसा आपको सीएससी को पे करना है उतना ही आपके वैलेट से कटेगा। प्लस उसके बाद कुछ इस तरीके की रसीद आ जाएगी जहाँ पे छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहेगा, जिस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपके जो पीडीएफ है रीडर उसमें इस तरीके का रसीद खुलेगा। यहाँ पे अब इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट निकालने के समय एक चीज़ ध्यान देनी है दोस्तों कि आपको नॉर्मली A4 पेपर जो होता है उस पर निकालने की बजाय मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जो ये एक गमिंग सीट आता है जिसमें जो है चिपकाने वाला लेबल वाला पेपर होता है, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। जिसमें क्या होता है पहले से ही गम लगा होता है चिपकने के लिए, आपको सिर्फ A4 पेपर की तरह से प्रिंटर में लगा के ये प्रिंट देना है। और प्रिंट देने के बाद इस पेपर को छुड़ा के आपको जो है आपका जो भी पार्सल है जो भी आपने बुक किया हुआ है सिंपली से उस पर लगा देना होता है कुछ इस तरीके से, और चिपकाने के बाद ये ऐसे हो जाता है। अदरवाइज आपको इसको टेप से लगाना पड़ता है। हालांकि ये लेबल चिपकाने के बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक बार आप टेप लगा दें जहाँ पे कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ताकि भीगने के बाद अगर नाम नंबर मिटने की संभावना ना रहे और आप जिसको भी भेज रहे हो उसको सही तरीके से ये पार्सल मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको करना है। अभी ये काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रहा था कि ये जो गमिंग सीट वाला पूरा पेज है इस पर हम लेबल को कैसे प्रिंट करें, बारकोड अलग में जा रहा है। तो आप जो सेंडर का
जब पाने वाले का पता डालते हैं, अगर वो पता 2 लाइन से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपका वो 2 पेज में प्रिंट होता है। तो कोशिश करिए उसको 2 लाइन में ही एडजस्ट हो जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और वो सारी चीज़ें स्टेट तो आपका पिन कोड से गेट करता है, वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्लस अभी क्या है कि ये पार्सल बुक करने के लिए आपको जो पैक करने के लिए, जैसे कुछ कस्टमर तो आपके पास पैक करके लाएंगे, लेकिन कुछ के पास पैकिंग वाला सामान नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपको जो है यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो जैसे कि अगर कोई चिट्ठी भेजनी है तो इस तरीके के लिफाफे का उपयोग कर सकते हैं, लेमिनेटेड, जिसमें वो भीग के ख़राब होने की संभावना ना रहे और मजबूत भी रहता है। बाकी अगर कुछ सामान भेजना है, छोटा सामान भेजना है, तो इस तरीके की पन्नी का उपयोग कर सकते हैं। ये सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। बाकी HelloCartKey.com वेबसाइट पे भी जाके आप परचेस कर सकते हो। बड़ा कुछ सामान भेजना है तो इस तरीके की पन्नियाँ आपको मिल जाएंगी, जो आप ऑर्डर कर सकते हो, और इसका जो चार्ज है वो कस्टमर से ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी कस्टमर को पैक करके ही आपको पार्सल देना होता है। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में लगाने जाते हो तो पैक करके ही जाते हो और उसको फिर देते हो, तो वो बुक करके आपको रसीद ही दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हालांकि स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि 2 पेज में ना जाए। और अभी काफ़ी दोस्तों का समस्या था कि एक लेबल प्रिंट करने के लिए आपका पूरा का पूरा पेपर चला जाता है। अगर आप चाहते हो कि एक पेपर पे आपकी 2 ये लेबल प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों जब आप प्रिंट करने जाते हो तो वहाँ पे एक मल्टीपल का ऑप्शन दिया रहता है, तो 2 on 1 पेज पे कर लीजिएगा वहाँ पे सेटिंग। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप एक पेपर पे 2 लेबल प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार पेपर पे लेबल प्रिंट करने के बाद इसको आप 20 से फाड़ सकते हो और उसको दोबारा से दूसरा लेवल छाप सकते हो। इस तरीके से आपका जो ये कॉस्टिंग है इसको छापने का और पेपर भी बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पेज पे 2 छापने के लिए ये पेपर को अलग अलग कर लिया है, और इसको करने के बाद मैंने लगा दिया है अपने प्रिंटर में। और लेबल लगाते समय एक चीज़ और जो आपको ध्यान देनी है कि ये बारकोड आपका जो पार्सल है, जो पोस्ट ऑफिस में आप जमा करोगे, उस पर लगा होना चाहिए। कस्टमर को आपको बारकोड वाला कॉपी नहीं देना है, आपको कस्टमर को सिर्फ ऊपर जो लगा होता है जिसमें बारकोड नहीं होता है वही वाला प्रिंट आउट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की डेट में मैंने बहुत सारे पार्सल आपको मैं दिखा देता हूँ बुक कर लिए हैं CSC डाक मित्र पोर्टल से, और अभी बारी है इन पार्सल्स को पोस्ट ऑफिस में जमा करने की। तो दोस्तों समय हो गया लगभग 2 बजे का, और अब हम और हमारे अवस्थी जी दोनों लोग तैयार हैं इन पार्सल्स को पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए। तो इन पोस्ट को सबसे पहले एक किसी पन्नी में डाल देते हैं ताकि ये पोस्ट ऑफिस तक सकुशल पहुँच जाएँ। और इन पार्सल्स को ले चलने के लिए हमारा वाहन यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इन पार्सल्स को लेके पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए हम और अवस्थी जी बैठ गए हैं गाड़ी में, और ये देख सकते हैं सामने है हमारा CSC सेंटर, और अब हम लोग निकल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने पोस्ट ऑफिस के पास में, जहां हमें पार्सल सबमिट करने हैं। क्योंकि हमारा पोस्ट ऑफिस वैसे तो हमारे सेंटर से 2 ही किलोमीटर है, लेकिन वहां पे बारकोड स्कैनर वगैरह जो फैसिलिटी है वो नहीं है, जिसके कारण हमारा जो सब ऑफिस बोले तो डिपार्टमेंटल ऑफिस पड़ता है सिधौली, लगभग 10 किलोमीटर हमारे सेंटर से, जहाँ पे हम लोग पार्सल जमा करवाने आए हैं। तो वहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए हैं। अब चलिए पार्सल निकाल के जमा करते हैं। तो दोस्तों ये पार्सल्स लेके हम आ गए हैं पोस्ट ऑफिस में, और ये हमारे वाजपेयी जी जो यहाँ पे स्कैन करते हैं पार्सल्स को। ये पार्सल्स हम यहाँ पे QR स्कैन करने के बाद इनको हैंडओवर कर देंगे, जो बैगिंग करके चले जाएंगे जहाँ पे भी जाना है। तो ये कुछ प्रोसेस है। अगर आपके पोस्ट ऑफिस में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनसे बोल सकते हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस या रीजनल ऑफिस में वो कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से CSC डाक मित्र पोर्टल के द्वारा बुक किए गए पार्सल्स को आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा कराना है। हालांकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय ब्रांच ऑफिस का सिलेक्शन कर लिया था और वहाँ पे QR स्कैनर वगैरह नहीं है, तो आप उसका जो मेन ऑफिस है, यानी कि सब ऑफिस जहाँ से भी आपका वो पोस्ट ऑफिस लिंक है, वहाँ पे जाके ये पार्सल्स स्कैन करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। पैकेजिंग मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें आप HelloCart.com पर भी जाके परचेस कर सकते हैं, लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।